शास्त्र विषय विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में BA सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी है, इसका जो पहला टॉपिक है इसके बारे में आप लोगों से चर्चा हो चुकी है, जिसमें आपको शिक्षा का अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताया जा चुका है। इसके बाद से आप लोगों का अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान का अर्थ है, परिभाषा है और उसका विकास क्रम है। इसके बारे में आप लोगों को आज बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के आधार पर आप क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त करेंगे इसके बारे में आपको उद्देश्य बताया गया है। सबसे पहला जो है मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में आप जानेंगे, मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति का विकास क्रम किस प्रकार से है इसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। यहाँ पे है मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बताया जा रहा है कि मनोविज्ञान है क्या। आपको बता दें कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहारों तथा मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसमें चिंतन, भाव, संवेग आदि विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां सम्मिलित हैं। अब आपको यहाँ पे ये जानना है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों, यहाँ पे प्राणियों की बात कर रहा है और प्राणी में मानव भी आएंगे और पशु भी आएंगे। इन दोनों प्राणियों का अध्ययन करता है, वह एक ऐसा विज्ञान जो मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसमें अध्ययन का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है और व्यक्ति के शारीरिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं के आधार पर उनके आंतरिक चिंतन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जबकि शारीरिक क्रिया यानी कि बाह्य एक्टिविटी के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करता है कि व्यक्ति क्या है, क्या कर सकता है, क्या इसकी सोच है, क्या करना चाहता है। इन सभी प्रकार के भविष्यवाणी इस मनोविज्ञान के अंतर्गत की जा सकती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या जानकारी प्राप्त हुई कि प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, व्यवहारों में मानसिक, बौद्धिक प्रक्रियाओं के साथ साथ चिंतन, भाव, संवेग इन सबका अध्ययन करता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि मनोविज्ञान एक नवीन विज्ञान है जिसका उद्गम दर्शन शास्त्र से माना जाता है, यानी कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो कौन है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी कौन शास्त्र है? दर्शन शास्त्र। पर अब वह एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन पहले ये जो मनोविज्ञान था यह दर्शन शास्त्र का एक अंग था, लेकिन अब यह एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, यानी कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में सन 1920 ईस्वी में इसे एक विषय का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद से आपको अगला देखना है। अब ये देखना है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, अब मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो मानी जाती है वह ग्रीक या यूनानी भाषा से मानी जाती है। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन जो इसकी उत्पत्ति हुई है यह मतलब ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक जो शब्द है वो साइकी है और दूसरा जो शब्द है वो क्या है? लोगस है। साइकी का अर्थ होता है साउल से, यहाँ पे आपका स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन साइकी का अर्थ होता है साउल से यानी कि आत्मा से, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी से यानी कि अध्ययन से। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो आत्मा का विज्ञान कहलाता है। अतः सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के नाम से। अब यहाँ पे आपका जैसा कि ये BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर जो होता है वह ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल के लिए यहाँ पे हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हुए चलते हैं कि 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग का जो श्रेय है वह रूडोल्फ गाइकी
हो जाता है। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और 1590 ईस्वी में आत्मा का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। नियर अबाउट इसे 16वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है, 16वीं शताब्दी से। यानी कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो कौन सी शास्त्र है, तो मनोविज्ञान की जो जननी है वह दर्शन शास्त्र है। ठीक है, मनोविज्ञान के अगर जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान के जनक अगर जो पूछता है तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो रुडोल्फ डाइकिन ने किया था। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये जानना है कि उसके बाद से सन 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजी को दो भागों में विभक्त किया गया, दो भागों में विभक्त किया गया। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक है साइकी, मतलब हम यही से जान लेते हैं, एक है साइकी और दूसरा है लोकस। इन दो भागों में विभक्त करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, गैरिट को जाता है। किसको जाता है, गैरिट। एक गैरिट महोदय मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने साइकोलॉजी को दो भागों में यानी कि दो रूपों में विभक्त किया। जो पहला शब्द है वो साइकी और दूसरा जो है लोकस। इस रूप में जाना गया कि साइकोलॉजी, साइकी का अर्थ आत्मा से यानी कि लोकस का अर्थ अध्ययन से, यानी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। ठीक है, अब इसका हम विकास क्रम के रूप में देखते हैं कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया। अब कब माना गया, 16वीं शताब्दी में माना गया था। ठीक है ना, 16वीं शताब्दी में। अब यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि प्रारंभ में यह माना जाता था कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का वह शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। और इसके जो समर्थक थे वो प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे और एक और थे जिनका नाम था रुडोल्फ गाइकिन। रुडोल्फ गाइकिन। ठीक है, ये चार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। ठीक है, अब देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने अभी बताया कि मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं कौन है, अरस्तु है। जबकि अमेरिकी यानी कि पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो विलियम जेम्स माने जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जानना है। लेकिन क्या हुआ कि इसकी आलोचना हुई। 16वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते यह माना गया कि आत्मा का कोई भी स्पष्ट स्वरूप, रूप, आकार नहीं होता, इसलिए हम आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अस्वीकार किया गया। ठीक है, अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हुई। जिन दुविधाओं के आधार पर यह जाना गया कि मनोविज्ञान के अंतर्गत सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का कोई भी निश्चित आकार स्वरूप नहीं है। जब उसका कोई भी आकार एवं स्वरूप नहीं है तो हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको 16वीं शताब्दी के अंत में क्या किया गया, अस्वीकार किया गया, अतः इसे अमान्य किया गया। ठीक है, उसके बाद से आपका दूसरा आता है जो दूसरे क्रम में देखते हैं। इसके बाद से मनोविज्ञान के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह माना कि मनोविज्ञान मस्तिष्क या मन का विज्ञान है। अब ये इन्होंने कब माना था, 17वीं शताब्दी में माना था। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि 17वीं शताब्दी में दो चीजें हैं, एक मन है, ठीक है, और एक है मस्तिष्क। ठीक है, लेकिन जो मन शब्द है, मन का विज्ञान भारतीय दार्शनिकों के परिप्रेक्ष्य यानी कि जो भी भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना था, और जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक है उन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना था। अब यहाँ पे देखिए कि मध्य युग में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, किंतु मन मस्तिष्क की प्रकृति तथा स्वरूप को निर्धारित करने में असफल रहे। जो भी मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने मस्तिष्क और मन को क्या किए, इनका प्रकृति और रूप निर्धारित करने में असफल रहे, जिसके माध्यम से इनका इस विज्ञान को भी अमान्य किया गया। क्यों? क्योंकि
जो मन या मस्तिष्क होता है इसका भी कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता है। और इससे पूर्व में एक संप्रदाय आया था जिसे हम मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय के नाम से जानते हैं, जिसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। उन्होंने कहा था कि मन के 3 भाग होते हैं, मन के 3 रूप होते हैं। अतः मन का उन्होंने एक आकार तो दिया था, एक रूप तो दिया था, लेकिन स्पष्ट नहीं था। और ये जो मन था, यह मन भारतीय के परिप्रेक्ष्य में था, और जो मस्तिष्क था वो मस्तिष्क पाश्चात्यवादियों के परिप्रेक्ष्य में था। इसलिए प्रकृति और स्वरूप निर्धारित न होने के कारण इस विज्ञान को भी क्या किया गया, अमान्य किया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान कब आया था, तो 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान को असफल क्यों माना गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी प्रकृति नहीं होता, कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं होता, जिस कारण मनोवैज्ञानिकों ने इस विज्ञान को असफल। ठीक है, अब अगला आप देखते हैं। उसके बाद से अगला जो विज्ञान आया, उस विज्ञान को चेतना के विज्ञान के नाम से जाना। और इस विज्ञान का जो विकास माना गया था वह 19वीं शताब्दी में माना गया था। अब देखिए यहाँ पे माना गया। अब इसके जो समर्थक हैं, अभी इससे पूर्व में हमने इसके समर्थक की बात की थी, अब इसमें इनका पूरा समर्थक जो समर्थक है पूरा स्लाइड में आ नहीं पाया, जबकि हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, जो मन या मस्तिष्क के जो समर्थक हैं, वो समर्थक जिनका नाम पोम्पोनाजी है। क्या है? पोम्पोनाजी। ठीक है, और ये पोम्पोनाजी कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ इनके जो समर्थक हैं, वो समर्थक में हैं जॉन लाक, रिचेरी, और एक और है जिनका नाम है थॉमस री। क्या नाम है? थॉमस री। इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। ठीक है, इसके बाद से हम अगले पे आते हैं जो आपको बताया जा रहा था, चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था, और माना गया था कि मानव एक चेतन प्राणी है। चेतन प्राणी होने के कारण वह अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस क्रिया प्रक्रिया के चेतना से संबंध होने के कारण उसे चेतना का विज्ञान कहा जाता है। यानी कि मानव का क्या है? एक चेतन प्राणी है, सक्रिय प्राणी है, जिस चेतना के आधार पर वह क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। और इस आधार पर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। और इसके जो समर्थक हैं वाइस हैं, इन्हें वाइस के भी नाम से जाना जाता है, और वाइट के भी नाम से जाना जाता है। विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है, और जेम्स सनली है। ठीक है, ये जो विलियम वुंट है ये जर्मनी के निवासी हैं, और चेतना के विज्ञान के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो विलियम वुंट ही माने जाते हैं, और ये लोग इनके समर्थक हैं। यानी कि वाइस, विलियम जेम्स और जेम्स सनली इस चेतना के विज्ञान के समर्थक हैं, जबकि प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट है। विलियम, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया, विलियम वुंट है। कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के रहने वाले। सर्वप्रथम इन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया था सन 1879 ईस्वी में। ठीक है, लिपचिंग नगर के लिपचिंग विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय को वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी भी, इस विज्ञान की भी आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व में हमने अभी आपको बताया कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने मन के 3 रूप बताए हैं। मन के कितने रूप बताए? 3। एक इन्होंने बताया चेतना, एक इन्होंने बताया चेतना, और दूसरा इन्होंने बताया अर्धचेतन। ठीक है, और तीसरा इन्होंने बताया है अवचेतन। अतः माना गया कि
व्यक्ति के जो मन होते हैं, यानी कि व्यक्ति की जो चेतना होती है, वो चेतना का 3 रूप होता है, और हम सिर्फ चेतना का अध्ययन करके किसी भी व्यक्ति की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः 19वीं शताब्दी के अंत तक चेतना के विज्ञान को भी क्या किया गया, अमान्य किया गया, अस्वीकार किया। ठीक है, इसके बाद से जो आपका अगला विज्ञान आया, अभी पहले हम इसको थोड़ा इसके बाद से जो आपका अगला विज्ञान आया, उस विज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और व्यवहार का विज्ञान जो आया था, जिसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, और इसे पूर्ण वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न भी किया गया। जिसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है जेपी वाटसन। इनका नाम क्या है, जेपी वाटसन। और इनके जो समर्थक हैं वुडवर्थ भी हैं, स्किनर भी हैं, और इनके द्वारा इस व्यवहार के विज्ञान को एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया या माना गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इस व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और इन 2 प्रकार की क्रियाओं के आधार पर व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और वह कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसे हम आगे आपको दिखाते हैं। जो पहला क्रिया होता है वो मानसिक क्रिया होती है, और जो दूसरा होता है वह शारीरिक क्रिया होती है। इनके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, और व्यक्ति के व्यवहारों के अध्ययन के आधार पर हम उनकी भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, तो जो मानसिक क्रिया है वो मानसिक क्रिया 3 रूप में है, चेतना, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, और जो शारीरिक क्रिया है वह बाह्य प्रदर्शन है, यानी कि बाह्य क्रियाकलाप। ठीक है, व्यक्ति के बाह्य एक्टिविटी, और उसके साथ साथ आंतरिक जो भी शारीरिक क्रियाएं जैसे पाचन, रक्तचाप, संवेग, इसके भी माध्यम से हम एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। अतः देखा गया कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं, प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं, और प्राणियों के व्यवहारों के अध्ययन के आधार पर हम उनकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनकी सोच को जान सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, और इसके जो प्रतिपादक माने गए वो जेपी वाटसन। ठीक है ना, अब इस आधार पर हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं मनोविज्ञान को, जो इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। जिसमें जो पहला परिभाषा है वो काल्पनिक का है। काल्पनिक के अनुसार माना गया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है, इसलिए मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान माना गया। किसके अनुसार, काल्पनिक के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा में सबसे सराहनीय एक परिभाषा है वुडवर्थ का। वुडवर्थ की परिभाषा अगर जो हम जान लेते हैं तो इस आधार पे हम मनोविज्ञान के विकास क्रम को भी आसानी से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर है वो ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर में विकास क्रम से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें देखिए इन्होंने एक अपनी परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है आप लोग सोचिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, ठीक है ना, फिर उसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, तत्पश्चात उन्हें अपनी चेतना को खोया। ठीक है, अब वह व्यवहार की विधि को अपनाए हुए हैं। अतः सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? आत्मा का विज्ञान माना गया था। उसके बाद से मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। और उसके बाद से मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? चेतना का विज्ञान माना गया था। इस तरह से हम देखें तो आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में आया था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में आया था, 17वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में, और व्यवहार का विज्ञान जो है इस विधि को इसने अपनाए हुए हैं। इसका जो विकास हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हुई थी। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धवत की एक परिभाषा के आधार पर हम मनोविज्ञान के विकास क्रम को जान सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से जो अन्य परिभाषाएं हैं, इन अन्य परिभाषाओं को भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो अगला परिभाषा है वो है मन। मन के अनुसार, मन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। वो परिभाषा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है।
ठीक है, तो इन्होंने परिभाषा दिया। अगला जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, अगला जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो वाटसन का है, और इन्होंने जो परिभाषा दिया है उस परिभाषा को हम कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। और इसके साथ साथ एक और भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है जिसे हम मनोविज्ञान मानव एवं पशु के विज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, साथ ही साथ स्किनर का भी एक परिभाषा है जिसको हम जान सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, और प्रतिक्रियाओं अथवा व्यवहारों से तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन कार्यों तथा अनुभवों से है। इस तरह से आपका परिभाषा कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जिसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बता देते हैं इस टॉपिक से। जो पहला है, साइकोलॉजी शब्द बना है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साइकोलॉजी, आप लोग बताइए। इसमें साइकोलॉजी जो शब्द बना है वह साइकी प्लस लोगस से बना है। ठीक है, साइकी प्लस लोगस से बना है, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अब साइकी और लोगस किस भाषा का शब्द है पूछ लेगा, तो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव का भी अध्ययन करता है और पशु का भी अध्ययन करता है। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, 100, जिसमें अ और व दोनों है। उसके बाद से अगला जो आपका क्वेश्चन है वह मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया? तो हमने आपको बताया कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान माना गया। पूर्ववर्त की परिभाषा एक ऐसी परिभाषा है जिसके माध्यम से हम आसानी से मनोविज्ञान के विकास क्रम को जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला है, साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में विभक्त करने वाले मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, वो कौन है? गैरिट है। और अगला है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो पहली ही परिभाषा हमने आपको बताई थी, वह परिभाषा जो थी कार्ल स्मिथ की थी। इस तरह से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, और अगली वीडियो में